अस्सलाम वालेकुम। मैं शुएब कासिम। आज हम कर्ड ऑपरेशन का पार्ट 2 देखेंगे। वो थोड़ा एडवांस होगा टॉपिक। आज का टॉपिक एडवांस है। तो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, उस पर हम कर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने लाड़ावल में रेडी करके रखा हुआ है, ए बी और सी। ठीक है। तीन ही मैंने लिंक बनाए और तीन ही पेज बनाए, तीन कंट्रोलर बनाए हुए, ए बी सी। ठीक है। और ब्लेड फाइलें बनाई ए बी सी। ठीक है। ये ब्लेड फाइलें आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी कर दिया है, ये आप देख लो। ठीक है। ये रहे मैंने होम का मैंने एक ही बनाए और ये मैंने सेट करके रखे हुए। और ए बी से हम स्टार्ट करेंगे। बी के अंदर सारे डीबी फसाड भी हमने सेट करके रखा हुआ है। ठीक है। और जो डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और बाकी एमटीए फंक्शन भी रेडी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है कर्ड पार्ट 2 है। ठीक है। और ये थोड़ा एडवांस होगा, इसमें थोड़ी कुछ नया होगा। ठीक है। तो एनएक्स टर्मिनल भी रेडी है यहीं से ही। ठीक है। आप कोड क्रिएट करके या आप कमांड यूज़ करके टर्मिनल भले का कंट्रोलर बना लेना, क्योंकि आपके पास एनएक्स नहीं होगा तो आपको कोई इसी तरीके से बनाना पड़ेगा कमांड लिख के। ठीक है। जो है ना कमांड यही आपको पता है, PHP आर्टिशन में कंट्रोलर, जो कंट्रोलर का नाम हो जो भी। ठीक है। मैंने कंट्रोलर इस टाइप के बनाए, एनएक्स कमांड यूज़ कर मैंने कंट्रोलर बनाकर ऑलरेडी पहले से रखे हुए। तो और ब्लेड फाइलें भी रेडी रखी हुई है। ठीक है। तो मैं पहले कमांड उठा लेता हूँ यही सही, और ए को यूज़ करूँगा इस दफ़ा में। बी को मैं यूज़ करूँगा, बी कंट्रोलर और बी ब्लेड फाइल को। ठीक है। अभी ये एम्प्टी है। और ये कौन सी गलती क्यों हो रही है मेरे से, यहाँ पर आया रिसोर्सेस कहाँ गए, ये रहा बी। ठीक है। और मैंने ये इंक्लूड किए हुए फाइलें, ये आप देख लेना। ठीक है। ताकि मैं आपको ना उसका भी कोड दिखा लेता हूँ। मैंने बूटस्ट्रैप 5 यूज़ किया है। आप भी आपको जो यूज़ करना है यूज़ कर लेना। मैं यूज़ सोर्स करके बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो। ठीक है। 5.1.2 इसका जो वर्जन जो है वो है। ठीक है। मैंने CDN से है ना इसके लिंक इंक्लूड किए हैं। आपको जो सही लगे आप वो करना है। ठीक है। आपको पुराना यूज़ करना है तो पुराना भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और ये इसका कोड है पेज का हमारा। ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ मैं। और यहाँ पे तो आज का टॉपिक जो है, हम जो यूज़ करेंगे वही वाली कमांड यूज़ करेंगे जो लोड कर्ट। ठीक है। लोड कर्ट को मैं उठा लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ये FCLI है। FCLI मतलब फंक्शन कमांड होती है। ये थोड़ा न्यू है। ठीक है। न्यू टेक्निक है। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये हमारे फोल्डर मौजूद है। ठीक है। लेआउट का फोल्डर मौजूद है हमारे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये रहा, यहाँ पर है। ठीक है। लेआउट का फोल्डर ये रहा, लेआउट का ये फाइल ये रही। और ये हमारी साइट का फोल्डर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्लाइंट वगैरह ये बना है। मैं क्लाइंट को नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि क्लाइंट तो है ही नहीं मेरे पास। मैं बी यूज़ करूँगा ब्लेड फाइल की जगह, क्योंकि ब्लेड फाइल बी को मैं ट्रैक करूँगा। ठीक है। और कंट्रोलर बी जो हमारा बी है, तो क्लाइंट तो है नहीं, तो यहाँ पे बी सेलेक्ट करूँगा। और हमारे पास डेटाबेस कौन सा है पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। डेटाबेस पे ये टेबल मौजूद है नहीं है, जो हमने माइग्रेशन फाइल बनाई थी वो भी है नहीं है। फिर उसके बाद इनकी फाइलें सेलेक्ट करेंगे, वरना टाइम थोड़ा ज़ाया होगा ना। इस दफ़ा थोड़ा वीडियो को मैं जल्दी
थोड़ा जल्दी करेंगे, प्रोजेक्ट को स्लो नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो माइग्रेशन के फाइल के अंदर जो माइग्रेट हो चुकी है स्टूडेंट वाली फाइल है, हम उसको ही यूज़ करेंगे जो डेटाबेस के अंदर भी होगी। मैं लिख लेता हूँ लोकल होस्ट। हम देख लेते हैं कि हमारा जो है ना डेटाबेस कौन सा है। एनवायरनमेंट फाइल जो होगी ना वहाँ पे आपको डेटाबेस मिल जाएगा। ठीक है, हमने यूज़ किया था काशिफ कंपनी को। ठीक है, और टेबल का नाम स्टूडेंट था। यहाँ पर काशिफ कंपनी कौन सी कंपनी, एक दफ़ा फिर से देख, कामरान है, सॉरी काशिफ नहीं है, के इमरान कामरान। ठीक है इसको क्लिक कर लेता हूँ और हमारा स्टूडेंट जो है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। माइग्रेशन ऑलरेडी पहले से हुई हुई है। ठीक है, कुछ डेटा है, सिर्फ एक ही रो मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर तो मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ और इसके बाद हम जो टर्मिनल है इसको अब सेट करेंगे। आईडी हमारी होगी, अच्छा ब्लेड फाइल हमें चाहिए और कंट्रोलर हमें चाहिए। ठीक है, कंट्रोलर में हमें जो कर्ड है ना वो ऑप्शन यूज़ करना होगा, तो इसलिए यस से तो ये टेबल का नाम है और ये भी टेबल का नाम है। ठीक है, और नहीं, टेबल के रो का नाम है, सॉरी टेबल के रो का नाम है और ये नेम है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स लिख लेंगे, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब हमें ENV फाइल की नीड नहीं है ज़्यादा, उसको मैं रन कर दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें एक्टिव हमारे काम के मुताबिक ही है। ठीक है, जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वही सेट है। ठीक है, याद रखें ये एक फंक्शन टाइप है। ठीक है, और ये FCLI है। ठीक है, एक होता है CMD जो CLI होता है और एक FCLI होता है। ठीक है, हमारा काम ज़्यादातर FCLI पे बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग FCLI पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको CLI के एक एग्जांपल दिखा देता हूँ CLI क्या होता है। जैसे हम जैसे यहाँ पे टर्मिनल में लिखते हैं ना PHPARTISN आर्टिशन, हम जो कंट्रोलर मैक करते हैं MAK मैक। ठीक है, मैक कंट्रोलर CONTROLLER कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर का नाम जो भी लेते हैं, E कंट्रोलर, जो J कंट्रोलर जो भी लेते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है इसी तरीके से FCLI भी होता है। FCLI भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसे ये काम करता है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंट है लेकिन काम ही सेम ही है। ठीक है, वही भी आप जो आप कंट्रोलर की कमांड लिखोगे वो भी आपको कंट्रोलर बना के देगा, FCLI भी आपको चीज़ें तैयार करके देगा। ये तेज़ी से काम करने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि हमें वो ज़्यादा प्रोजेक्ट बिल्ड करने पड़ते तो हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको यही है ना जो कमांड मैंने आपको बताई, आपको इस तरीके से ही चलना होगा। ठीक है, और तो मैं कमांड को रन करूँगा, ये भी आप देखना चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं रन करूँगा ये आपने देखा चेंज हो गया, कंट्रोलर भी चेंज हो चुका होगा। ये आप देखो इसके अंदर स्टूडेंट का टेबल सेट हो गया, क्वेरी, और ये क्वेरी बिल्डर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, याद रखना क्वेरी बिल्डर। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश करें आप भी क्वेरी बिल्डर को यूज़ करें, इलेक्ट पॉइंट को कम यूज़ करें क्योंकि इलेक्ट पॉइंट बहुत कम यूज़ होता है, उतना पावरफुल नहीं है, मतलब कि बहुत जगह पे आपको मसला करेगा। मतलब कि आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो मतलब कि इतना जैसे ज़्यादा डेटा होगा तो वेबसाइट ज़्यादा लोड होगी। ठीक है, क्वेरी बिल्डर बहुत फास्ट है और बहुत अच्छे तरीके से लाड़ावल में बना हुआ है। ठीक है, तो वो आप यूज़ करने की कोशिश करें। तो मैं इसको अभी, इसका तो हमारा काम है ही नहीं। ठीक है, अभी हमारी साइट जो B थी वो रेडी है, वो आप देख लो, उसके अंदर बन भी चुका होगा। यहाँ पे एक एरर दे रहा है एरर ये बोल रहा है कि स्टूडेंट, हो सकता है हमने कोई गलती की हो डेटाबेस टेबल में। ठीक है गलती होगी तो ये सही काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि टेबल पे वहाँ पे वो चीज़ मौजूद होना लाजमी है ना। तो ईमेल और आईडी यहाँ तक ओके है और कामरान कंपनी, अच्छा स्टूडेंट्स की कॉपी फिर से कर लेते एक दफ़ा इसी नाम को, और फिर से मैं इसको सेट कर लेता हूँ एक दफ़ा फिर से। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे जो टेबल का नाम था शायद हो सकता है मैंने गलत दिया हो, मैं इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ फिर से। हाँ गलत था। अब देखना फिर से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो नाम है ना सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दूसरा ऑप्शन ये, जैसे CMD की कमांड जो होती है टर्मिनल होता है, उसके अंदर मसला होता है कि एक दफ़ा आपने क्रिएट किया आपको डिलीट करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता, ये फिर से इसको सेट कर सकता है, इसके अंदर इतना पावरफुल है ये ज़्यादा। ठीक है मैं फिर से क्लिक करूँगा, आप देखना चेंज हो गया, देखा आपने अब यहाँ पे जो मसला एरर आ रहा था ना हमारा, ये सॉल्व हो जाएगा। ये टेबल का एरर था, यहाँ पे सॉल्व हो गया, पूरा टेबल हमने इस टाइम में रेडी करके दे दिया। ठीक है तो यहाँ से हम डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, आरिफ आरिफ के ML में शोएब डाल देता हूँ, रेडी होता है, बिल्कुल ओके हो रहा है। एडिट करते हैं, आरिफ का नाम आरिफ ही रख लेते हैं, आरिफ अपडेट कर देते हैं। डिलीट का ऑप्शन देखते हैं काम करता है नहीं करता, कर रहा है, ठीक ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा मैं आपको कोड दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत से डेवलपर ने कहा कि लाडावल में कैसे काम करें। देखिए आप जब कमांड लिखते हैं या टर्मिनल बनाते हैं, सॉरी कंट्रोलर बनाते हैं, तो कंट्रोलर में आपको सबसे पहले जब आप ये फंक्शन रेडी करते हैं ना, तो फंक्शन में आपको सबसे पहले ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये DB फसाड है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ करना लाजमी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अपनी ब्लेड फाइल है ना उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मेरे ये फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मेरी ब्लेड फाइल बी नाम की ब्लेड फाइल है। ठीक है, b.blade फाइल, ब्लेड का नाम पूरा नहीं लिखना, आप कम लिखना बी लिखना, सही है, पूरा .blade नहीं लिख लेना, हमारा मसला होगा। ऑलरेडी पहले से ही क्लासेस के अंदर इंक्लूड होता है, ओ लिखा होता है। ठीक है, फिर जो हमने जो अपना क्वेरी बिल्डर यूज़ किया ना, उसमें मैंने लिखा है ऑर्डर बाय वर्ड, मतलब ID और DSC सब जो फर्स्ट एंट्री डेटा एंट्री करें तो फर्स्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एंट्री फिर से करता हूँ। ठीक है, मैं आरिफ लिखता हूँ मेरे पास आरिफ नहीं कुछ और नाम भी लिखूँ ना, क्योंकि आप बोलोगे बार बार आरिफ क्यों लिख रहा है, अली। ठीक है, फिर अली नाम का Gmail, जैसे मैं सेव करूँगा आप देखो टॉप पे आ रहा है। ठीक है, जो पुराना था वो नीचे आ रहा है, तो ये इससे होता है। ठीक है, DSC से होता है। ठीक है, ऑर्डर बाय DSC और गेट लिखना पड़ता है ये हमारे टेबल का नाम है। ठीक है, हमने रो डाल के इसको यूज़ किया है, रो है ना, रो मतलब कि एरे के फॉर्म में यूज़ किया है, एरे पास किया है। ठीक है, हमारी ब्लेड फाइल के अंदर जो ब्लेड फाइल है इसके अंदर, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें, ये फॉर ईच लूप है, जो ब्लेड टेक्निक में लिखा हुआ है, ब्लेड इंजन होता है ना, इसमें इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, हमें PHP के कॉलम नहीं लगाने पड़ते, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, ये नेम था, ये ईमेल था और ये फॉर ईच लूप था। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी बात ये करते हैं कि जो ये बटन है डिलीट और एडिट का, ठीक है, एडिट का बटन ये है कि यहाँ से मैं एडिट डेटा अपडेट का है वो यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ, ये नेम है तो ये अपडेट का है। ठीक है, और ये डिलीट का, पहले मैं आपको डिलीट का बताता फिर अपडेट का बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने राउट को नेम दिया हुआ है। ठीक है, मैंने राउट लिखा हुआ है जो मेरा URL बन रहा है, और ये मैंने एक ID पास की है। ठीक है, जो इसकी है, ठीक है, जो इस रिकॉर्ड की है, जो ये रिकॉर्ड है ना इसकी है। ठीक है, इसकी ID भी है और मैंने नेम सेट किया है। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोलता है क्या आप काशिफ को डिलीट करना चाहते हो, ओके करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करूँगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन है, मैं आपको URL में भी बताता हूँ व्यू सोर्स अभी खुलेगा ये आप देख सकते हो डिलीट का, ये रहा ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय जो है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ठीक है, वरना आप लिंक के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा तरीका है कि जब भी आप डेवलपिंग करो तो इस तरीके से लिखो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के तरीके से लिखो, क्योंकि डायरेक्ट डिलीट का फ़ायदा नहीं है। उस पर मसला क्या होगा, मिसाल है कोई भी क्लाइंट उसको नहीं पता है कि ये डिलीट करता है नहीं करता, अगर वो दबा देता है तो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ उसमें भी। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंकर बनाऊंगा, एक पहले लिंक सेट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा मैंने लिंक सेट करके लिख लिया। ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ,
प्रॉब्लम क्या होगी, एक मिनट, कैंसिल, रिफ्रेश, यहाँ पे डिलीट का एक और आ गया, ये आप देख सकते हो। मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा, डिलीट कर देगा, ठीक है, फिर से क्लिक किया, डिलीट कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। ये वाला ज़्यादा तरीका अच्छा नहीं है, ये जुगाड़ी तरीका है कि आप प्रोजेक्ट किसी को दिखाते हो, मतलब कि लर्निंग करना, सिखाना, तो ये सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं है, ठीक है। बेहतर तरीका है कि आप बटन के साथ सेट करें, ताकि जो क्लाइंट के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, तो वो क्लाइंट को भी वो देखे ना कि वो गलती से बटन न दबा दे, ठीक है, उसको मौका मिलना चाहिए, जैसे वो क्लिक करे तब उसको अपडेट का ऑप्शन है, ठीक है। ओह सॉरी, जब बटन दबाए तब तब डिलीट हो, मतलब कि आपका रिकॉर्ड, ठीक है, ऐसे डिलीट ना हो, ठीक है। जैसे मैं दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ये बेहतर तरीका है। और ये बेहतर तरीका नहीं है, ठीक है। ये लर्निंग बेस के लिए, जैसे हेलो वर्ड हमें स्टार्टिंग में पहले प्रोग्रामिंग में सिखाया जाता है, तो ये उसके लिए, ठीक है। ये आपको तरीका समझ आ गया होगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय वाला जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नहीं है, सॉरी, ये बूटस्ट्रैप का 5 का ये हिस्सा है, ठीक है। इसमें यस या नो का ऑप्शन होता है। फिर इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अब इसको अपनी यूज़ करके कंट्रोल एस। दूसरी बात, डेटाबेस का आपको किस तरीके से एरर आ सकता है कर्ड में, ठीक है, एक और बताता हूँ। जैसे आपका लोकल होस्ट है, ये लोकल होस्ट है, ठीक है। मैं माई SQL सर्वर जो मेरा हमारा चल रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैंने बंद कर दिया। अब क्या होगा, ये एरर आ जाएगा, इस टाइप का एरर आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हो। ये एरर जो है माई SQL का है, ठीक है, माई SQL सर्वर आपका एक्टिव नहीं है, ठीक है, तब ये ऐसा एरर आएगा, आप ये देख लेना, ठीक है। जैसे मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ तो ये चला जाएगा यहाँ से, ये आप देखना चला गया, ठीक है। दूसरा एरर क्या हो सकता है, अच्छा मैं डिलीट का एक और चीज़ दिखा रहा था, इसको मैं क्लोज कर देता, अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये डिलीट का फंक्शन ये यहीं से डिलीट होता है, ठीक है। यहाँ पे आईडी आती है, ये आईडी यहाँ से आई, वेयर ने इसको देखा, जिस रिकॉर्ड की है इसको डिलीट कर देगा यहाँ से, ठीक है। मैंने फिर से आपको बोल रहा हूँ कि मैंने क्वेरी बिल्डर को यूज़ किया है, ठीक है, क्वेरी बिल्डर को। क्वेरी बिल्डर इस तरीके से नज़र आता है। और बी जो है, जो रीडायरेक्ट करे, बी के पास ले जाता है। ये रहा। मैं आपको डिलीट का भी बी का बता देता हूँ, ये रहा देखो, ठीक है। मैंने इस राउट को नेम दे दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और जब ये रीडायरेक्ट यहाँ पे करता है, ठीक है, इस नेम के ऊपर, तो फर्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं, फिर से यहीं पे आ जाते हैं, तो ये तरीका है। ये देखिए, ये गेट है, और अपडेट वाली पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, और क्रिएट वाली भी पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं पुट भी यूज़ कर सकता था, आप पुट भी यूज़ करते थे, मर्जी है आपकी, ठीक है। मैं पोस्ट यूज़ करता, आपको पुट यूज़ करनी, पुट भी यूज़ करें, ठीक है। अब मैं आपको एक और एरर दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे। ये ब्लेड फाइल है, ठीक है, और ये यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर के अंदर गए, बी कंट्रोलर के अंदर, और जब से जहाँ से हमारी फर्स्ट फाइल चल रही है, ठीक है, ओ सॉरी, फर्स्ट फंक्शन चल रहा है, ये यहाँ पे स्टूडेंट में मैं कुछ मिस्टेक कर लेता हूँ, आई लिख देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, तो क्या एरर आएगा। ये आप देखना। अब आपको ये बोल रहा है, जो डेटाबेस हमारा है कामरान कंपनी नाम से, सही है, इसके अंदर ये वाला टेबल जो है वो नहीं है इसके पास, ठीक है, सही है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इस टाइप का एरर है, क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस टाइप का एरर भी आ सकता है आपके पास, आपने गलती कर ली हो, ठीक है। फिर इसके बाद आईडी के अंदर मैं एरर करके बताता हूँ, ठीक है। मैंने आईडी के अंदर आई लिख दिया, रो, सही है, जिसकी रो है ना, आईडी रो। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर से एरर।
अब बोला है कि कॉलम की जो आईडी है वो इसके पास नहीं है, ठीक है, ये उसको नहीं जानता, ये आप देख लें। ठीक है, तो ये एरर भी आ सकता है आपके पास। सेव कर लेता हूँ। फिर इसके बाद जो बी ब्लेड टेम्पलेट है, मैं ब्लेड की अगर जे लिख देता हूँ, ठीक है, ये एरर भी आता है। अब देखना क्या होगा। अब जो जो बी फाइल है ना, बी फाइल ब्लेड की, वो उसको नहीं मिल रही, ये इस टाइप का एरर है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और मैं इसको हटा देता हूँ, कहाँ गया हमारा, ये रहा, जे को हटा देता हूँ, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब जो हमने रोज़ लिखा था, ठीक है, आपने सोचा कि ये रोज़ क्यों लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, तो क्या होगा। फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब आपको फिर से अजीब व गरीब अनडिफाइंड वेरिएबल रोज का एरर मिलेगा। अब ये कैसे एरर है। जो रोज के अंदर आपने जो डेटा भेजा है वो नहीं मिल रहा, ठीक है, जो हमने फॉर ईच लूप में रोज लिखी भी ना, वो उसको नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं इस एरर को सॉल्व करूंगा यहीं से ही। अनडिफाइंड वेरिएबल रोज, ठीक है, रोज जो है इसको नहीं मिल रहा, जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, आपको बताता हूँ, टी लिखा हुआ है ना, अगर आपने यहाँ पे टी लिख दिया और सेव कर दिया, मैं सेव कर देता हूँ, तो क्या होगा, एक्टिव, आपने देखा, ठीक है। अब मैं फिर से फिर से मैं टी को हटा देता हूँ, जो पहले था वही कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, टी हट जा, सेव हो जा, एरर देगा, लेकिन अभी एरर नहीं देगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें सेट करूँगा। यहाँ से टी हटा देता हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। यहाँ से हमने अपनी फाइल को इंक्लूड किया है, व्यू जो होता है वो इंक्लूड करता है, ठीक है। और ये हमने है ना अपनी रोज़ को भेजा है, ठीक है, जो डेटाबेस की रोज़ थी, मैंने सेव कर लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये कर्ड ऑपरेशन था, और कर्ड को आपने अच्छे से समझा होगा क्योंकि ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसाल है कि मैं डेटा कहीं और भेजना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ए है ना, यहाँ पे मैं जो एंट्री करूँ वो ए के अंदर आ जाए, ठीक है। तो कैसे होगा वो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और टेप खोल लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको सेव कर लेता हूँ। ओह नहीं सॉरी, सेव क्यों कर रहा हूँ, इसको एंटर कर लेता हूँ। जैसे एंटर करूँगा ये आ जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, आ गया, ठीक है। इसको मैं ये आ गया, कैंसिल, चला गया, शुक्र। अब इसको अलग कर देना, ठीक है। अब मैं ए को यहाँ पे रख देता हूँ सेट। अब मैं ए के अंदर डेटा सारा यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि हमारे ए जो डेटा है वो ए के अंदर आए, तो वो कैसे होगा, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट देखते हो ना, वेबसाइट के अंदर डेटा आता रहता है, ठीक है, अब डायनामिक होती है, तो मैं वो तरीका बताऊँगा आपको अभी। तो हमारा ये डीबी फसाड है ना, इसको हम कॉपी करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट कंट्रोलर है, जो ए कंट्रोलर, यहाँ पे रखेंगे। वैसे डीबी फसाड तो इसके अंदर है, वैसे ऑलरेडी होगा, ठीक है। इंडेक्स फाइल है जो ए की है, सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया। मैंने ये पूरा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये आप देख लो, ठीक है, सेव कर लिया। क्या आ जाएगा ए के अंदर या नहीं, नहीं आया। क्यों नहीं आया, फिर से गए, यहाँ पर मैंने कोमा और ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया, फिर से एक कंट्रोलर के अंदर आ गए और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैं क्या पेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो आप, ठीक है, ठीक है, मैंने सेव कर लिया। क्या आएगा फिर से देख लेते हैं। नहीं आया, ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने, अब हमारा ब्लेड फाइल का काम है, ठीक है, ए फाइल हमारी ब्लेड है, जिसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है।
और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है बिल्कुल। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये हमें एक हेडिंग रख लेते हैं, ठीक है, ये ना इसको हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक एंटर कर लेते हैं, ठीक है, एम्प्टी हो, हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं फिर से बी की ब्लेड फाइल के अंदर जाऊँगा। ये चीज़ें मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्द बता सकूँ, ठीक है, पूरा टाइप नहीं करूँगा, जितना टाइप करते इतनी वीडियो लंबी होती है, ठीक है। इनको हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हो, ठीक है, क्या चलेगा नहीं चलेगा, एरर देगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी फाइल है, सेव किया, लोड किया, सॉरी, एरर दे दिया। एरर क्यों बोल रहा है, ये एक एरर फॉर ईच लूप का है, ठीक है। मैं अब इसको एंड करूंगा, ई एंड डी, एंड फॉर ईच लूप लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड फॉर ईच लूप लिख के एंटर कर दूंगा। यहाँ पे कॉलम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कॉमा लगाने, सॉरी, सेमी कॉलम। ठीक है, एरर वाली फाइल को फिर से रिफ्रेश करते हैं और आप देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ डेटा आता नहीं आता। और शोएब, सेव, सेव, काशिफ, और काशिफ, यहाँ पे भी काशिफ आएगा, काशिफ, सेव, सेव। इस तरीके से आप जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो, वहाँ पे जो डेटा आ रहा होता है वो इस तरीके से आ रहा होता है। एग्जाम्पल, ये एडमिन पैनल है, ठीक है, एडमिन पैनल के अंदर कोई जो कोई भी है, जो बंदा है वो डेटा एंट्री कर रहा है, और आप एक यूजर विजिटर हो, ठीक है, एक यूज़र हो, देख रहे हो वेबसाइट को, ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेटा आ रहा है, कुछ चीज़ें चेंजिंग हो रही है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा, आरिफ वाले रिकॉर्ड को डिलीट, यहाँ से भी ये डिलीट, आपने देखा। ठीक है, फिर से मैं नया रिकॉर्ड, मैं इसको अपडेट करूँगा काशिफ को, ठीक है, काशिफ 2 कर देते हैं, काशिफ खान कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। अपडेट, 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 ठीक है, तो ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप जो साइट होती है, आप उसका डेटा आप देखते हो कि कोई भी साइट आ रही होती है, वेबसाइट होती है, आप विजिट करते हो, उस पर डेटा चेंज होता है। जैसे कि दराज वगैरह बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसकी मिसाल नहीं दे सकते, नॉर्मल ब्लॉगर की वेबसाइट, ठीक है। उसमें इस तरीके से डेटा चेंज होता रहता है और आता रहता है, डेटा इस तरीके से होता है। वहाँ पे भी कर्ड होता है, कर्ड ऑपरेशन नहीं हो रहा होता है टेक्निकली, लेकिन हर दफ़ा कर्ड जो होता है वो डिफरेंट टाइप होता है, ऐसा नहीं होता ये हमने सिंपल कर्ड बनाया, ठीक है, बस इसमें थोड़ा मैं शशके लगाए, जैसे कि एडिट करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म आता है। अक्सर वीडियो पे आपने देखा जब एडिट करते हैं वो अलग से पेज में आता है, वो बिल्कुल बेकार तरीका, वो तरीका ना यूज़ करें, वो किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ करें, वो तरीका बहुत इजी है, उन्होंने काम बहुत आसान कर दिया फ्रेमवर्क ने, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता तो फॉर्म आ जाता है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, बाकी वो तरीका बेकार है। जो अलग से पेज आता है, अलग से पेज में हम लोग चले जाते हैं, वो बिल्कुल बेकार तरीका है। ठीक है, अभी हम बी के अंदर है और यहाँ पर हम ए के अंदर है, ठीक है, ए के अंदर डेटा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी कर लूँ, मैं चाहता हूँ फिर से ये नज़र आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ और उसको पेस्ट कर लेता हूँ, आप देख लेना, कंट्रोल सेव कर लेता हूँ, अभी डबल नज़र आएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, रिफ्रेश, डबल आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं इसकी रो चेंज करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पे रोज था ना, मैं लिखता हूँ रो 2 आ गया,
सेव कर लेते हैं। अब एरर देगा आपको एरर देगा, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो हमने एरे दिया था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, ए कंट्रोलर के अंदर गए, ए कंट्रोलर बोला कि ये वाली एरे हम लोग एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी मैं इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है 2। फिर इसके बाद एक और काम करेंगे, हम यहाँ पे कॉलन लगाकर इसको 2 कर देंगे। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमने कॉपी कर ली थी। कंट्रोल भी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 है, याद रखें यहाँ पे भी 2 लिखना आप वरना मसला होगा। ठीक है, जब जो दे रहे ना वो ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और लिखूँ, यहाँ पे कुछ और को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो हम डेटा पास कर रहे हैं वो ये 2 है। ठीक है, और फिर से सेव करता हूँ और यहाँ पर आया। ठीक है, अब एरर नहीं देगा, अब आप देखना, नहीं दिया ना। तो ये तरीका है लारावेल में आप डेटा किस तरीके से वेबसाइट में दिखा सकते हो और किस तरीके से डेटा इंसर्ट डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको इंसर्ट डिलीट का पूरा प्रोसेस कोड आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको करके, मैं टेक्निकली कमांड से यूज़ करता हूँ। ठीक है, FCLI फंक्शन जो कमांड है उससे यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है मेरे लिए, क्योंकि मैं तेज़ी से काम करता हूँ। ठीक है, टाइम नहीं होता इसलिए आप भले आप कंट्रोल वाली कमांड है ना जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी यहाँ पे थी, कहाँ पे थी, यही गई थी, जो भी समझ जाओ। ठीक है, आप वही तरीका यूज़ करना जो आपको सही लगता है। ठीक है, और ये तरीका है लारावेल में काम करने का भी। मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ एंड में। ठीक है, ये व्यू का कोड था, बी में आ, बी मतलब ये। ठीक है, ये व्यू हो रहा है, व्यू का फंक्शन है इंडेक्स वाला, क्रिएट का मतलब डेटा इंसर्ट करने का तरीका ये रहा, ये देख लो आप ये है। ठीक है, फिर इसके बाद अपडेट का मैं आपको दिखा देता हूँ। अपडेट का ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अच्छा, ये रीडायरेक्ट कर रहा है यहाँ, सही है, हमारे फर्स्ट पेज पे जब भी डेटा अपडेट होगा तो रीडायरेक्ट फर्स्ट पेज पे करेगा। आखिरी में डिलीट है। ठीक है, डिलीट का आपको मैंने बताया था। ठीक है और दूसरा ब्लेड फाइल के अंदर गए, जब भी हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं तो हम एक चीज़ फॉर्म के अंदर हमेशा लगाते हैं। ठीक है, मैं फॉर्म को बता देता हूँ आपको। फॉर्म में मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये वाला ये फॉर्म है पूरा, आप देख लें, और ये ऑप्शन लगाना लाजमी है। ठीक है, ये ऑप्शन है लगाना लाजमी है। फिर इसके बाद अपडेट में भी ये लगाना लाजमी है। ठीक है, अपडेट में जो मैं डेटा यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है और डिलीट में तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि डिलीट कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैंने डिलीट का बना के बताया था। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कर्ट का ऑपरेशन, कर्ट कैसे यूज़ करते हैं। ये थोड़ा एडवांस था, इसके अंदर हमने थोड़ा एरर वगैरह भी मैंने आपको दिखाया कि एरर कैसे होते हैं, किस तरीके से एरर सॉल्व होते हैं। डिफरेंट टाइप एरर आएंगे, जैसे आप काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा एरर किस टाइप के होते हैं। ठीक है, और वेबसाइट में मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग डेटा को ले आते हैं, डिलीट करते हैं और अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें मेरी वीडियो को। ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊं लारावेल के ऊपर। ठीक है, पहले कार्ड ऑपरेशन में मैंने ज़्यादा इतना खास नहीं दिखाया था, इस वाले कार्ड में मैंने ज़्यादा आपको दिखाया है। ठीक है, थोड़ा एरर्स भी बताएं कि एरर्स को हमने किस तरीके से सॉल्व किया, और एक और एरर कुछ जो नहीं बताते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे बी के अंदर ये, इसके अंदर मैं कुछ गलती कर लेता हूँ, पी लिख देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एरर आएगा। ये आप देखना, रिफ्रेश किया, एरर क्यों एरर आया, क्योंकि ये राउट का एरर दे रहा है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा हमारा राउट कहाँ पर है। हमने जो राउट बनाया था ना बी वाला,
तो बी में हमने ये लिखा था, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, मैंने ये नहीं लिखा है, ठीक है, ये सिंपल सेम यही लिखना है, यहाँ पे गलती मत करना है, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, एक दफ़ा देख लो आप। ठीक है, और मैं यहाँ पर गया यहाँ पर भी बिल्कुल मुझे सेम लिखना है, ठीक है, मुझे पी नहीं लिखना है, बिल्कुल यही लिखना है जो लिखा हुआ है। सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी पास की है, ठीक है, ये आप देख लो, आपको जब लिखोगे ना तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है, आप एंकर में लिखना, ठीक है, एयरटेक में, भले आपको अगर बूटस्ट्रैप 5 समझ नहीं आता तो आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और एडिट का भी मैंने अलग तरीके से मैंने फंक्शन को गेट करा हुआ है, ठीक है, फॉर्म ऑटोमेटिक बन रहा है, ये भी बेहतर तरीका है, ये शॉर्टकट कोड को यूज़ करना स्मार्ट तरीके सही, ठीक है। और आप कंट्रोलर में PHP आर्टिशन मैक कंट्रोलर, जैसे स्टूडेंट्स कंट्रोलर, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इस है ना टर्मिनल को, क्योंकि आपके पास ये नहीं होगा, ठीक है, जो मेरे पास है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास है नहीं, मेरे पास ये सिंपल है, ठीक है, तो इस पे ज़्यादा आप फोकस ना करें। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा अल्लाह हाफिज़, ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ। अगली वीडियो में कर्ड को मैं एजेक्स के थ्रू बताऊंगा कि एजेक्स में कैसे कर्ड आप कर सकते हो, ठीक है, और एजेक्स में हम कर्ड ऑपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।